12 जून महागठबंधन की एकजुटता का लिटमस टेस्ट और तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा का दिन। दरअसल 12 जून 2025 बिहार की राजनीति के लिए तारीख सामान्य नहीं होगी। यह दिन सिर्फ महागठबंधन की एक और बैठक की तारीख नहीं है। यह वो मोड़ है जहां से तय होगा क्या विपक्षी दल वाकई एकजुट हैं या अभी भी हर कोई अपने अपने एजेंडे की पोटली लेकर मैदान में है। यह दिन होगा महागठबंधन की एकजुटता का लिटमस टेस्ट और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की असली अग्नि परीक्षा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 12 जून को बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों में महागठबंधन की दशा और दिशा तय होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि बिहार के चुनावों से लेकर आपके सरोकार तक की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और विपक्षी खेमा अब भी अंदरूनी खींचतान में उलझा है। महागठबंधन के नाम पर एक छत के नीचे कई पार्टियां हैं, लेकिन इनका मकसद क्या एक है? 12 जून की बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई उससे साफ है कि यह सिर्फ रणनीति बनाने की बैठक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक परीक्षा की घड़ी है। महागठबंधन की अगुवाई कर रही आरजेडी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है गठबंधन के घटक दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को कैसे संतुलित किया जाए। कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग ठोक दी है। वीआईपी पार्टी 60 सीटों की बात कर रही है, जबकि भाकपा माले हर जिले में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव के सामने सवाल यह है कि क्या वो सबको संतुष्ट कर पाएंगे या सबकी मांगों में दबकर आरजेडी की स्थिति कमजोर कर बैठेंगे। बैठक के विषय दिखते भले साधारण हैं, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिला स्तर पर समन्वय कैसे हो, सीटों पर चर्चा, लेकिन असली लड़ाई है नेतृत्व और नियंत्रण की। कांग्रेस का रवैया बताता है कि वो किसी भी हाल में जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहती। भाकपा माले अपनी जमीनी ताकत के दम पर हर जिले में दावेदारी कर रही है और मुकेश सहनी का एजेंडा है पिछड़े वोटों की गोलबंदी कर आरजेडी को बैलेंस में रखना। अब देखिए 12 जून को यह बैठक होगी, इसमें तमाम मुद्दों पर तो चर्चा होगी, लेकिन क्या कुछ एजेंडे हैं उससे पहले सीटों का गणित समझते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत इस बैठक में होनी है। और इस सीट शेयरिंग में जो सीटों का गणित है उसमें आंकड़ों से ज्यादा अहमियत मायने रखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जीती सिर्फ 19 सीट पर। आरजेडी 144 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और 75 पर जीत दर्ज की थी। भाकपा माले 19 पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर एक अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की। अब अगर कांग्रेस दोबारा 70 सीटों पर मांग कर रही है तो यह सिर्फ नंबर गेम नहीं, एक सियासी दबाव है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इसे झेल पाएंगे? अगर वो कांग्रेस की मांग मानते हैं तो अपने कोर ओबीसी मुस्लिम समीकरण पर असर पड़ सकता है, और अगर नहीं मानते तो गठबंधन की एकता खतरे में आ जाती है। दूसरा, मुख्यमंत्री चेहरा, यह भी इस बैठक में सवाल होगा। तेजस्वी को लेकर अभी एक राय, एक मत सीएम फेस को लेकर नहीं बना। यह मुद्दा सामने ना सही, खुलकर कोई भले ना बोल रहा हो, लेकिन हवा में यह सवाल जरूर है। राजनीतिक फिजाओं में बिहार की महागठबंधन की यह सवाल जरूर तैर रहा है। तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा माने जाने को लेकर अब भी कुछ दल जो है वो असहज स्थिति में है। कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उसके प्रदेश के नेताओं के सुर इस ओर इशारा करते हैं कि पार्टी भविष्य में खुद को बड़े किरदार में देखती है। भाकपा माले अंदर खाने असहमति रखती है, लेकिन खुले विरोध से फिलहाल बच रही है। तेजस्वी यादव के सामने सवाल है, क्या वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे या सिर्फ मैनेजमेंट मोड में वो रहेंगे? अगर जनता की नजर से इसको देखा जाए, असल सवाल एकता का नहीं है। इस महागठबंधन में असल सवाल भरोसे का है। बिहार की जनता को यह साफ दिख रहा है कि महागठबंधन के भीतर सामंजस्य की कमी है। जब तक नेता एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तब तक वोटर भी तय नहीं कर पाएगा कि किसे प्राथमिकता दें। बीजेपी पहले से एकजुट है, उसका संदेश साफ है, उसका चेहरा भी तय है। अगर महागठबंधन इस 12 जून को कोई ठोस फार्मूला नहीं दे पाया
तो जनता इसे सीरियस प्लेयर नहीं मानेगी। अब 12 जून या तो मोड़ आएगा, एक रणनीतिक मोड़ आएगा, निर्णायक मोड़ आएगा, या फिर इस दरार जो पड़ रही है महागठबंधन में अंदर खाने, वो दरार और पक्की होगी। क्योंकि मुद्दे कई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर पावर प्ले जो चल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा, महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि भाई सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस की अपनी राय है, भाकपा माले अपनी राय है। तेजस्वी आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस मानती है और मौजूदा समय में तेजस्वी चेहरा प्रोजेक्ट भी किए जा रहे हैं, खुलकर उनका कोई विरोध कर नहीं रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आम सहमति बनानी इस बैठक में जरूरी होगी। 12 जून की बैठक दरअसल एक लिटमस टेस्ट है। यह तय करेगा कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं या पूरे महागठबंधन के निर्विवाद नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। अगर वो सभी दलों को सम्मान, सीट और स्पेस दे पाए तो एक गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर ये बैठक भी हमने सुना, चर्चा हुई, फैसला अगली बार, इन जैसी क्लीशे लाइन पर खत्म हुई तो दरार अब खाई बन जाएगी। बिहार की राजनीति इंतजार नहीं करती। यहां मौका गंवाया तो नतीजे पलटते देर नहीं लगती। तेजस्वी के सामने मौका है खुद को लोहियावादी राजनीति के असली उत्तराधिकारी के तौर पर साबित करने का। 12 जून को उन्होंने ये टेस्ट पास किया तो आगे रास्ता खुलेगा। अगर फेल हुए तो अगली सदी तक कोई फिर से विपक्षी एकता की बात करने से पहले 2 बार सोचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार। नमस्कार।